तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल या फिर बैकवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा। तो चलिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। मान लीजिए y = f(x) कोई पॉलिनोमियल है या फिर कोई फंक्शन है और x0 आर्गूमेंट है। x0 को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमको y0 एंट्री देगा। x0 को जब हम इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो हमको y1 एंट्री देगा। फिर x2 को पुट करेंगे आर्गूमेंट के रूप में, है ना, fx में मतलब पॉलिनोमियल में, तो हमको y2 एंट्री देगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि x0, x1 और x2 तीन आर्गूमेंट पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनता है। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को समझने के लिए एक मिनट, मैं इस सब चीज़ को इरेज कर देता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ये इरेज कर देता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए बाबू, ये क्या है, डेल y2 है। ठीक है, डेल y2, ये डेल y1। तो ये x है, ये y है, ये x0, x1, x2, y0, y1, y2, x0, x1, x2 आर्गूमेंट से, y0, y1, y2 एंट्री है। तो ये डेल y1 फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, ये सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है। इसके बाद पता नहीं कहाँ तक बनेगा। चलिए आइए चेक करते हैं। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पर करना क्या है, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, याद रखिएगा। तो ये y2 है, ये y1 है। बैकवर्ड में नीचे से ऊपर की ओर और फॉरवर्ड में ऊपर से नीचे की ओर। तो देखिए डेल्टा y2, है ना, इसको डेल्टा नहीं कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं नेबला। क्या कहते हैं, नेबला, है ना, नेबला। इसको क्या कहते हैं, नेबला कहते हैं। अब वो मत कहिएगा कि नेबला और सांप, वैसा नहीं है, ठीक ना। अरे बाबू देखो, ये डेल्टा है, ठीक ना, और इसका उल्टा क्या कहलाता है, नेबला। ठीक, तो नेबला का मतलब होता है, इसको हम लोग बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर भी कहते हैं। ये जो नेबला दिख रहा है इसको हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, या फिर नेबला भी कह सकते हैं। तो देखिए, नेबला y1 निकालेंगे, नेबला y2 निकालेंगे। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर, तो y2 निकालने के लिए क्या होगा, y2 माइनस का y1, ये वाला और उससे पहले वाला, पहले तो बाद वाला, है ना, बाद माइनस पहले, फिर बाद क्या है, y1 माइनस पहले। समझ गए ना। और यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कीजिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है ना। लेकिन ऐसा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जब बना रहे थे तो ये ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 था। याद कीजिए। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में, बस थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस है, ठीक ना। अब डेल्टा y2 है तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, डेल्टा y क्या हो जाएगा बताइए। तो ये डेल्टा y2, यहाँ पर ये 2 है तो 2 हो जाएगा। अब माइनस का इससे जस्ट पहले, बाद माइनस पहले, डेल्टा y1, सॉरी डेल्टा नहीं, नेबला, है ना। बार बार आदत हो गया डेल्टा बोल के, तो नेबला नहीं निकल रहा मुँह से, है ना। तो आप लोग नेबले बोलिएगा, है ना, डेल्टा नहीं बोलिएगा। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब हमारे पास x0, x1 और x2 तीन आर्गूमेंट है तो उस केस में हम लोग के पास सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल तक ही बन रहा है। सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल तक ही बन रहा है। तो समझ गए, मतलब अगर तीन है, x0, x1, x2 तीन आर्गूमेंट है तो दो ही जो है कि सेकेंड ऑर्डर तक ही बनेगा, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ही बनेगा। अगर 10 रहता तो उससे कम, है ना, मतलब 9 बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनता, 9th ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनता। तो समझ गए, सेम फॉरवर्ड के तरह ही है, थोड़ा सा अंतर यही है कि साइन में थोड़ा चेंज आ रहा है, समझ रहे ना, और कुछ नहीं। तो देखिए लिख दिया हूँ, हियर 3 आर्गूमेंट, दिस इंप्लाइज दैट सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इन फॉरवर्ड डिफरेंसेस, इसको नहीं लिखना, ठीक ना, मतलब कि आप समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। इन फॉरवर्ड डिफरेंसेस में देखिए ये था क्या, ये क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंसेस में, ठीक ना। फॉरवर्ड डिफरेंसेस में क्या होता था, एक मिनट, मिस्टेक हुआ है ना। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस के केस में डेल्टा y2 करते थे। तो डेल्टा y2 करने के लिए हम लोग करते थे क्या, मालूम है ना आपको, y2 इधर था तो यहाँ पर y2 था और इससे जस्ट पहले वाला y3, समझ गए ना। मतलब ये 2 और ये 2, समझ रहे ना, दूर दूर में है। अब बट इन बैकवर्ड डिफरेंसेस में क्या हुआ, जरा देखिएगा,
बैकवर्ड डिफरेंसेस में क्या हुआ, नेबला लगाइए, नेबला लग गया। हाँ, बैकवर्ड डिफरेंसेस में नेबला y2 है तो सामने सामने आ गया, देखिए नेबला y2 सामने सामने आ गया। और देखिए फॉरवर्ड में क्या था, दूर दूर था, ठीक ना, और बैकवर्ड में क्या हो गया, सामने सामने आ गया, समझ रहे हैं ना, y2 माइनस y1। तो यही बस थोड़ा सा यही अंतर है ना, हर एक केस में यही अंतर होगा। तो चलिए मैंने कंपेयर करके भी बता दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल एंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। तो आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग अब बैकवर्ड डिफरेंसेस के बारे में नोट्स को लिखे कि बैकवर्ड, जैसे कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हमने नोट्स लिखवाया था आपको कि फर्स्ट ऑर्डर जो है कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस में लिखवाया था, फिर सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस लिखवाया था, फिर थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस लिखवाया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस लिखाऊंगा, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस लिखाऊंगा, थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस लिखाऊंगा, फिर nth ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस लिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है। देखिए डिफरेंसेस, देखिए फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहिए या बैकवर्ड डिफरेंसेस कहिए या फिर फाइनाइट डिफरेंसेस कहिए, सबका मतलब एक ही होता है, क्या कि एंट्रीज का डिफरेंस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, एंट्रीज का जो डिफरेंस करते जो रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड जो है कि फाइनाइट डिफरेंसेस, है ना, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट डिफरेंसेस। तो बैकवर्ड डिफरेंसेस में देखिए क्या है, लेट द फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन है या फिर कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल टू एफ एक्स, टेक्स द वैल्यू, तो इस y इक्वल टू एफ एक्स के लिए मान लीजिए x0 आर्गूमेंट लिया तो y0 एंट्री मिला, x1 आर्गूमेंट लिया तो y1 एंट्री मिला, x2 आर्गूमेंट लिया तो y2 एंट्री मिला, डॉट 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 xn आर्गूमेंट लिया तो yn एंट्री मिला। ठीक है, तो देखिए उसी को मैं टेबुलर चार्ट में लिख दिया हूँ, x0 आर्गूमेंट लिया तो y0 एंट्री मिला, x1 लिया आर्गूमेंट तो y1 एंट्री मिला, इसी प्रकार से xn आर्गूमेंट तो yn, है ना, एंट्री मिला। क्लियर है। आइए अब बात करते हैं फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस के बारे में। दी डिफरेंसेस, अगर डिफरेंसेस ऐसा होने लगे y1 माइनस y0, लेकिन हालांकि हम लोग पीछे से ही लिखेंगे चीज़ों को, है ना, लेकिन पीछे से यहाँ पर अगर लिखेंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, है ना, इसीलिए चलिए हम लोग, लेकिन यहाँ पर ये टेबल में हमेशा पीछे से ऊपर की ओर लिखेंगे, यहाँ पर भले ही हम लोग आगे से पीछे की ओर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। द डिफरेंसेस, मान लीजिए y1 माइनस y0 होगा, y2 माइनस y1 होगा, फिर y3 माइनस y2 होगा, है ना, फिर y3 माइनस y2 होगा, फिर y4 माइनस y3 होगा, है ना, फिर डॉट 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 डॉट, एक बड़ा हो गया इस बार जो है कि इधर वाला बड़ा हो गया LHS वाला, और RHS वाला कम हो गया, समझ रहे ना, इधर वाला बड़ा इधर वाला कम। तो फिर इसी प्रकार से y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, डॉट 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 डॉट, yn माइनस yn माइनस 1 होगा, ठीक है ना, yn माइनस 1, मैंने बोला ना वही चीज हुआ। आर कॉल्ड द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस, इसी को हम लोग फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस कहते हैं। एंड दीज आर डिनोटेड बाय, हम लोग इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, नेबला y1, नेबला y2, इसको नेबला y1 कहते हैं, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, नेबला y2, है ना, नेबला y3, फिर डॉट डॉट डॉट, नेबला yn, इसको नेबला yn कहते हैं, समझ रहे ना। तो दज नेबला y1 का मतलब होता है y1 माइनस y0, नेबला y2 का मतलब होता है y2 माइनस y1, डॉट डॉट डॉट, नेबला yn का मतलब yn माइनस 1, समझ गए। तो ये क्लियर हो गया, मैंने आपको बताया फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस के बारे में। आइए सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर थर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एंड देन हम लोग nth बैकवर्ड डिफरेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे और फिर एक एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हम लोग अभी बात कर रहे थे और इससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस देख चुके थे। अब इसमें इसी कड़ी में हम लोग जो है कि सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस को देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस लेकर के आ चुके थे, नेबला y1, नेबला y2, डॉट डॉट डॉट, नेबला yn तक। अब देखिए द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस का डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस ये आ चुका है, ये बैकवर्ड डिफरेंसेस आ चुका है। तो हम लोग डिफरेंसेस का डिफरेंसेस करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस का फिर से दोबारा हम लोग डिफरेंसेस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। मतलब वही बात हो गया कि चोर के घर में चोरी, है ना, वही बात हो गया। मतलब डिफरेंसेस का डिफरेंसेस करना, मतलब ये तो फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस है, अब इसको फिर से डिफरेंसेस कर देना, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस कहलाएगा। तो वही लिखा हुआ है, द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस आर कॉल्ड सेकेंड बैकवर्ड, ये सेकेंड लिखिए या फिर सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है ना, एंड आर डिनोटेड बाय
नेबला 2y2 नेबला 2y3 डॉट 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 नेबला 2yn, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझेंगे 10, इस चीज़ को ज़रा समझेंगे। देखिए हम लोग को यहाँ तक आ चुका है नेबला y1 नेबला y2, तो नेबला y2 में से नेबला y1 घटाएंगे तो नेबला 2y2 मिलेगा, नेबला 2y2 मिलेगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का बात हो रहा है। तो अगर हम लोग नेबला y2 से नेबला y1 घटाएंगे तो नेबला 2y2 मिलेगा। तो देखिए वही लिखा हुआ है, नेबला 2y2 में हम इसको घटाएंगे, नेबला y2 माइनस नेबला y1 घटा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ऐसा फॉरवर्ड में नहीं होता था। फॉरवर्ड में यहाँ पर 2 रहता था तो यहाँ पर 2 होता था और यहाँ पर उसका 3 होता था, समझ रहे हैं ना, ये फॉरवर्ड में था। अब देखिए नेबला 2y3 निकालेंगे तो नेबला y3 माइनस नेबला y2 होगा, मतलब जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा। नेबला 2y4 होगा तो नेबला y4 माइनस नेबला y3 होगा, डॉट डॉट डॉट। नेबला 2yn होगा तो नेबला yn होगा और माइनस नेबला yn माइनस 1 होगा, है ना, माइनस नेबला yn माइनस 1, मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 माइनस 1 n माइनस 1, समझ गए। इन जनरल पर अगर बात करना हो nth बैकवर्ड डिफरेंसेस के बारे में बात करना हो तो यहाँ पर अगर 2 है तो उसी प्रकार से अगर मान ले कि अगर n तक जाएगा, मान लीजिए ये सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस है, थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस हो सकता है, फोर्थ फिफ्थ, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। nth ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस में ये हो जाएगा, उसका सिंबल ये होगा nth ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस का। अब इसी कड़ी में यहाँ पर yn कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मालूम नहीं जनरली क्या क्या होने जा रहा है ना, 4 होगा 3 होगा क्या होगा, अभी तो जनरली हम लोग को मालूम नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग n कर देते हैं, तो अगर यहाँ पर n करेंगे, बात को समझिएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 ना, तो यहाँ पर n माइनस 1, इसीलिए। अब यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी देखिए n माइनस 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 माइनस 1 है, मतलब 1 है ना। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n माइनस 1। अब यहाँ पर yn है, बात को समझिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 माइनस 1 है, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1, समझ रहे हैं ना, मतलब 1 कम, ठीक है। तो इन जनरल ये तो हो गया, हम लोग इन जनरल बात कर दिए, लेकिन और एक इन जनरल के बारे में बात करते हैं, फंक्शन ऑफ f के बारे में, मतलब कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर रहे तो फिर क्या करेंगे। ये तो yn के फॉर्म है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही है अभी भी, लेकिन आइए थोड़ा मुखड़ा चेंज कर लेते हैं इसका। इन जनरल दी nth बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y इक्वल टू fx के रूप में अगर निकालना हो तो इज गिवन बाई, तो ऐसा होगा, देखिए बाई नेबला का पावर n, यहाँ पर मान लेते हैं fx, y के जगह पर हम लोग मान लेते हैं, देखिए ये y है ना, कहाँ गया, हाँ ये y इक्वल टू fx मान लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ जहाँ y है वहाँ fx मान लेते हैं, यहाँ पर fx मान लेते हैं। तो n है तो यहाँ पर n माइनस 1, तो ऑब्वियस सी बात है n माइनस 1, और यहाँ पर देखिए yn है तो यहाँ पर yn है, तो यहाँ पर fx है तो यहाँ पर fx है, तो यहाँ पर देखिए yn है तो यहाँ पर भी yn है, लेकिन yn से इधर में जो है उसमें 1 कम है। तो आपको मालूम है एज क्या था, डिफरेंसिंग इंटरवल था, तो हम लोग एज घटा देंगे, तो x माइनस एच मतलब x से जस्ट इससे पहले वाला, x से जस्ट पहले वाला, समझ रहे हैं ना। वैसे यहाँ पर भी हुआ है ना, देखिए जरा समझिए, yn से जस्ट पहले वाला, देखिए 4 से जस्ट पहले वाला 3, तो उसी प्रकार से x से fx से जस्ट पहले वाला fx माइनस एच हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आइए आगे बात करते हैं, मान के चलिए कि x के जगह पर x प्लस एच करते हैं, और ये नेबला n है, तो वही देखिए नेबला n, तो इस जगह पर नेबला n माइनस 1 होगा, और x प्लस एच है तो देखिए x है तो यहाँ पर x है, तो x प्लस एच है तो x प्लस एच, और इससे एक जस्ट कम, x प्लस एच से कम एक जस्ट कम क्या होगा, x होगा, मतलब x प्लस एच से जस्ट ऊपर में क्या होगा, x होगा, समझ रहे ना, क्योंकि जब x प्लस एच में से x को घटाएंगे तो फिर h ही बचेगा, तो समझ गए कि x प्लस एच से जस्ट पहले वाला x हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इस प्रकार में भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नेबला का पावर n y i लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर n माइनस 1, यहाँ पर i है तो यहाँ पर भी i सेम, और यहाँ पर एक घट जाएगा, ठीक ना, नेबला n माइनस 1 और i माइनस 1। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, समझ गए। ये मैंने अभी आपको बताया बैकवर्ड डिफरेंसेस, है ना, बैकवर्ड डिफरेंसेस मैंने आपको बताया। अब मैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में डिस्कस कर दूंगा कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनती है, तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद और समय बचेगा तो एक एग्जांपल भी किया जाएगा, और उसके बाद अगर समय बचेगा तो एक एग्जांपल करेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चों,
ये हम लोग जो है कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं फॉर द फॉलोइंग डेटा जो दिया हुआ है। ये सब आर्गूमेंट है, 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आर्गूमेंट्स हैं और 6 आर्गूमेंट्स के लिए देखेंगे कि कितने ऑर्डर तक बैकवर्ड डिफरेंसेस हम लोग बना सकते हैं। देखिए इधर आर्गूमेंट लिख दिए, इधर एंट्रीज लिख दिए, पीछे से ऊपर की ओर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर उल्टा होता है, ठीक ना। तो नेबला यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेबला y5 निकालेंगे, तो नेबला y5 निकालेंगे, समझ रहे ना। तो उसके लिए क्या होगा, y5 माइनस का y4, अब भी पहले बाद वाला फिर ऊपर वाला उसके आगे वाला, ठीक है। फिर नेबला y5 हो गया, तो नेबला हम लोग क्या निकालेंगे, y4 निकालेंगे। तो y4 में हम लोग क्या करेंगे, y4 माइनस y3। फिर इसी प्रकार से इसी कड़ी में अगर हम लोग y3 निकालेंगे, ठीक है, तो y3 में क्या होगा, y3 माइनस y2, ठीक है। फिर नेबला y2 निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा, y2 माइनस का y1, ठीक है। और फिर नेबला y1 निकालेंगे, तो क्या होगा, y1 माइनस y0, ये फिर माइनस मतलब पहले बाद वाला फिर उसके ऊपर वाला, ठीक। तो अब फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा। तो पीछे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं ना। तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए नेबला 2 ऊपर में 2 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y5, नेबला y5 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, तो नेबला y5 माइनस नेबला y4, फिर क्या होगा, नेबला 2y4, ठीक है। क्या होगा, नेबला y4 माइनस नेबला y3, ठीक है। फिर क्या होगा, नेबला 2y3, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, नीचे माइनस ऊपर, तो नेबला y3 माइनस नेबला y2, है ना, नेबला y2। फिर क्या होगा, नेबला y2, नेबला y2 बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर नेबला 2 लिखना भूल गया, नेबला 2, एक मिनट, नेबला 2y2, ठीक है। नेबला 2y2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। नेबला y2 माइनस नेबला y1, ठीक है, नेबला y1, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस निकल जाएगा। नीचे से देखिए, नेबला 3y5 बराबर क्या होगा, नेबला ये माइनस ये, नेबला 2y5 और माइनस, है ना, क्या होगा, माइनस क्या होगा, नेबला 2y4, है ना, नेबला 2y4 ऊपर वाला, ठीक है। फिर इसी कड़ी में नेबला 3y4 निकालेंगे, तो होगा नेबला, है ना, नेबला 2y4 माइनस नेबला 2y3, फिर क्या होगा, नेबला 3y3, नेबला 3, बात को समझिए, है ना। नेबला 3y3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेबला 2, है ना, नेबला 2y3 ये वाला माइनस नेबला 2y2, है ना, नेबला 2y2। फिर देखिए इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, नीचे से लिखेंगे, नीचे से, नेबला 4 क्या होगा, नेबला 4y5 बराबर क्या होगा बोलिए, हम दूसरा चौक ले लेते हैं। नेबला 4y5 बराबर क्या होगा, जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए। नेबला 3y5 अब माइनस नेबला 3y4, है ना, 5, नेबला 3y4, उसके ऊपर वाला माइनस किए। फिर हमको क्या चाहिए बोलिए, तो नेबला 4y4 बराबर क्या होगा, नेबला 3y4 फिर माइनस, है ना, नेबला, ठीक। तो नेबला क्या हो जाएगा बोलिए, y3y4 फिर y3 नेबला 3y3 हो जाएगा, नेबला 3y3 हो जाएगा, समझ गए, है ना। इस प्रकार से क्लियर हो गया है ये चीज़ को। इसके बाद फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या होगा बताइए, तो नेबला 5y5, है ना, देखिए नेबला 5y5 होगा बराबर क्या होगा बताइए, तो ये माइनस ये, है ना, तो नेबला 4y5 माइनस का नेबला 4y4, है ना, नेबला 4y4। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो टेबल चल रही है इस प्रकार से चल रही है, बढ़िया से देखिए,
इस प्रकार से चल रही है। और इधर भी देखिए, अगर हम लोग के पास स्पेस बढ़िया से रहता है तो इसको और बढ़िया से, मतलब इस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से डायगोनली चल रही है, इसीलिए इसको डायगोनल टेबल भी कहा जाता है, ठीक ना। मतलब ये केस आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही स्थिति में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो नेबुला वगैरह का जो कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है, बाकी बात सही है, ठीक। तो चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब देखते हैं, अगर टाइम बचा होगा तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, और नहीं तो फिर इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल पर बेस्ड। देखिए इफ y बराबर ये दिया हुआ पॉलिनोमियल 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है, कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x बराबर 0 1 2 3 4 5 पे कैलकुलेट करना है एंड फॉर्म द टेबल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। सॉल्यूशन वी हैव गिवन fx बराबर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये दिया हुआ है। तो लेट x नॉट पर 0, x नॉट बराबर 0 मान लेते हैं, x1 बराबर 1 मान लेते हैं, x2 बराबर 2 मान लेते हैं, x3 बराबर 3 मान लेते हैं, x4 बराबर 4 मान लेते हैं, x5 बराबर 5 मान लेते हैं। देयरफॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शंस आर, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होगा फंक्शंस का, देखिए वाई नॉट मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे, ठीक है, तो उस केस में f0 पर वैल्यू ये 0 ये 0 ये 0 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर y1 है ना, y1 यानी x के जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर y2 यहाँ पर 2 रखेंगे तो फिर कैलकुलेट करके, मतलब इस पर रखना, इस पर वैल्यू रखना, ठीक। तो ये 5 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 51 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 104 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो देखिए नाउ इसको टेबल के रूप में टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, x और y, x नॉट पर 0, x1 पर 1, x2 पर 2, x3 बराबर 3 मान लेंगे, ठीक है, x4 बराबर 4, x5 बराबर 5, ये आर्गूमेंट्स हैं। तो x नॉट 0 रखेंगे तो y नॉट का वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। x1 मतलब यहाँ पर x1 रखेंगे तो ठीक है, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर x2, देखिए x2 का वैल्यू 2 रखेंगे तो y2 का वैल्यू 5 हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया, ये एंट्री हो गया, ये आर्गूमेंट हो गया। तो देखिए ये आर्गूमेंट और एंट्री को लिख दिया मैंने। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, फिर सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, फिर थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, फिर फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, फिर फिफ्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। देखिए कैसे निकलता है, पीछे से मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए बाद वाला फिर माइनस वाला, कैसे माइनस करना, बाद माइनस पहले। तो 104 में 51 गया, 53 बचा, ठीक है। फिर 51 में 20 गया, 31 बचा, फिर 20 में 5 गया, 15 बचा, 5 में 0 गया, 5 बचा, फिर 0 में -1 करेंगे तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखिए 53 में 31 गया तो 22, ठीक है। फिर 31 में 15 गया तो 16, फिर 15 में 5 गया तो 10, 5 में 1 गया तो 4, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस निकल रहा है। फिर 22 में 16 गया तो 6, फिर 16 में 10 गया तो 6, 10 में 4 गया तो 6, फिर 6 में 6 गया तो 0, फिर 6 में 6 गया तो 0। ये हमारा फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस बन रहा है। फिर 0 में 0 गया तो 0। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू, ये आपका जो बन रहा था, ये फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, ये सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। और आप एक बार मिला लीजिएगा, इससे पहले वाला जो हमने बना के दिखाया था, आपको मालूम है इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेल्टा 5y5, ठीक है। आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को देखिए एक बार, जहाँ पर मैंने सिखाया था। और इसका नाम जानते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेल्टा नहीं, नेबला, हाँ बार बार बोल करके आदत हो गया, नेबला 4y5 ये नाम है। और ये जो है ना, इसका नाम जानते हैं क्या है, नेबला 3y5 है ना। और इसका नाम जानते हैं क्या है, नेबला 2y5। और इसका नाम क्या जानते हैं, नेबला y5, ओनली नेबला y5, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी का नाम आप नेमिंग कर सकते हैं। नीचे में लिख सकते हैं कि नेबला 5y5 बराबर 0, नेबला 4y5 बराबर 0, फिर नेबला 3y5 बराबर 0, ठीक है। फिर इसका भी नामकरण कीजिए, ये क्या है तब, है ना, नेबला 3y5 से ऊपर में इसको कहेंगे नेबला 3y, है ना, इसको कहेंगे नेबला 3y4, इसको नेबला 3y4 कहेंगे, इसको नेबला 3y3 कहेंगे। ये कहाँ से मैं देख रहा हूँ, इससे पहले जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया था वहीं से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल।
ठीक है, 1 मिनट मैं टाइमिंग देख लेता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक बात इंपॉर्टेंट आप लोगों से करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, लेकिन ये टेबल क्या कहता है, ये थ्योरम क्या कहता है जरा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सारा कांस्टेंट आ गया 6 6 6, तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये थ्योरम का कहना ये है कि अगर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसका जो आप थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे? थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। इसको थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस कहते हैं। तो थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सभी कांस्टेंट होंगी, यानी कि सेम होंगी एक दूसरे से। देखिए एक दूसरा से सब सेम है ना, 6 6 6 है, तो यही कहता है अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है तो फोर्थ ऑर्डर में इसमें तब फिर क्या होगा? फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस में जो भी वैल्यूज आएंगी वो तब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे या फिर सेम होंगे। ठीक इसी प्रकार से फिफ्थ ऑर्डर के अगर पॉलिनोमियल होंगे तो उसमें भी क्या होंगे? फिफ्थ ऑर्डर के पॉलिनोमियल में जो बैकवर्ड डिफरेंसेस आएंगी वो भी तब सेम आएंगी। तो ये इस थ्योरम का कहना यही है, और इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है ना। ये सब के बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में यहीं तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए जोहार। इसका नोट्स बनाइएगा, इसका होमवर्क आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगा होमवर्क।